नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंबुजा स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके तहत इन्हें भाग 4A तथा आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था। इसे ही अंग्रेजी शासन की नींव माना जाता है और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण यह युद्ध क्लाइव ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द के संशोधन में जोड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जो 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब प्लस अवध के अंग्रेजों की तरफ से मेजर जो था वो था मेजर हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल के नवाब शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शहाजुद्दौला थे। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 12। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का जिक्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 3 प्रकार के न्याय। 3 प्रकार का न्याय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड लिलिथगो। अगला प्रश्न है, सीएजी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और दूसरे नंबर पर आता है एमपी, मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,08,000 के करीब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्टेपीज। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बेरी। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड सीरीज नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह एपिसोड सीरीज आप लोगों को वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके तैयार करने में बहुत मदद करेगी। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हॉकी। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1951 में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1954 में। अगला प्रश्न है,
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी बेंगलोर में। अगला प्रश्न है गीता के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वेद व्यास जी। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वाशिंगटन डीसी। मैं इस वीडियो में आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगला प्रश्न है भारत में नोट कौन जारी करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आरबीआई। अगला प्रश्न है ध्वनि निर्वात में चल सकती है क्या? क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती, हाँ या नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नहीं, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है पीएच स्केल किसने दिया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सारेन सन ने। अगला प्रश्न है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रोम। अगला प्रश्न है गुप्त काल को स्वर्ण किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी को। गुप्त काल को कला साहित्य और विज्ञान तीनों का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर से क्या नापते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वायुदाब। अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड किस राज्य में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यूपी में। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसमें होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रिज्म में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1928 में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848.88 मीटर है। दूसरी चोटी की बात करें तो वह केटू है, जिसके गार्डविन आस्टिन कहा जाता है, गार्डविन आस्टिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी बी और सी दोनों, यानी एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी महानदी पर। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 552। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस देश से दिए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी स्वीडन से। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बाघ। अगला प्रश्न है असम में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1945 में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।